अगर अभी इसी वक्त कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है और अचानक तुम पर हमला कर दे तो क्या तुम रिएक्ट कर पाओगे या सिर्फ एक ही घूंसा तुम्हें जमीन पर गिरा देगा? क्या तुमने कभी सीरियसली सोचा है कि रियल लाइफ में फाइट कैसी होती है? क्योंकि रियल फाइट ना तो वार्निंग देती है ना कोई संभलने का मौका। इसीलिए आज मैं तुम्हें वो मूव सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें शिकार से शिकारी बना देंगे। ये सिर्फ मूव नहीं है, यहाँ स्लो मोशन में कोई पंच नहीं आते, रियल लाइफ में बैकग्राउंड में कोई हीरो वाला म्यूजिक नहीं बजता। यहाँ सब कुछ इतना फास्ट होता है कि तुम समझ भी नहीं पाते, और जब तक तुम समझ पाओगे तब तक तुम जमीन पर पड़े धूल चाटते हुए मिलोगे, और तब तक ये फाइट खत्म हो चुकी होगी। दोस्तों, लोग जिम में बॉडी बनाते हैं, कई घंटों तक पसीना बहाते हैं सिर्फ मसल्स बनाने के लिए, लेकिन जब रियल फाइट सामने आती है तो उनका दिमाग पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। बॉडी फ्रीज हो जाती है और तब तक सामने वाला तुम पर पूरी तरह हावी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैनिक करते हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कहाँ मारना है, कब मारना है, किस तरीके से मारना है और कैसे सामने वाले को धूल चटाकर इस फाइट को खत्म करना है। तो इसके लिए मान लो कोई तुम्हारे सामने खड़ा है और अचानक वो तुम पर हमला करता है। तुम्हारे पास बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है। इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्या तुम जानते हो? जी नहीं, आप इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि ये गलती होती है आपका डर जाना, आपका पीछे हट जाना या आंख बंद कर लेना। और यहीं पर तुम जैसे 90% लोग हार जाते हैं। लेकिन जीतने का असली तरीका क्या है? तो अब आप जरा ध्यान से सुनिए। जब सामने वाला आप पर वार करे तो उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ रोकना ही काफी नहीं है, उसको उसी समय बिना रुके तुरंत पलटकर वार करना है। लेकिन वार सही जगह पर करना है, जैसे नाक, जबड़े या गले पर, क्योंकि लड़ाई में सिर्फ बचाव से जीत नहीं मिलती, पलटकर किया गया वार ही जीत दिलाता है। क्योंकि तुम जितनी जल्दी प्रतिक्रियाएं दोगे उतनी ही जल्दी संभावना है कि तुम खुद को बचा पाओगे। लेकिन अब सिचुएशन और डेंजर हो जाती है जब डिस्टेंस खत्म हो जाता है। अगर कोई तुम्हें पकड़ लेता है तो यहीं पर गेम बदल सकता है। 90% लोग यहीं पर आकर गलती कर देते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है? तुम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम्हें इस वक्त तुरंत अपनी कोहनी से वार करना है, गर्दन, पसलियों या चेहरे पर, क्योंकि कोहनी का एक ही सही वार लड़ाई को तुरंत खत्म कर सकता है। अब एक जरूरी बात, ये मूव सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये वो चीजें हैं जो सही समय पर तुम्हारी जान बचा सकती है। लेकिन अगर इनका गलत इस्तेमाल किया तो यही चीजें तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में समझदारी से काम ले, क्योंकि समझदारी जरूरी है। अब सोचो उस वक्त क्या हो जब अचानक तुम्हारे सामने सबसे खतरनाक सिचुएशन आ जाए, जब तुम पर वार करेगा सामने वाला, लेकिन उसका तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा। उस वक्त तुम क्या करोगे? अगर ऐसी सिचुएशन में कोई तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक कर दे तो उस वक्त तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा दिमाग घबरा जाएगा, शरीर जैसे काम करना बंद करने लगेगा। लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को अलग साबित करना है, सबसे अलग। और ऐसा करने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले तो बस तुरंत अपने शरीर को घुमाओ और बिना रुके वार करो। वार कहाँ करना है? गले पर या पेट पर, क्योंकि एक सही जगह पर किया गया वार पूरी लड़ाई को खत्म कर सकता है। याद रखो, लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती, लड़ाई दिमाग से जीती जाती है। जो डर जाता है वो पहले ही हार जाता है, और जो खुद पर काबू रखता है वही जीतता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सोच और समझ भी काम आती है। आज तुमने ये सब तरीके सीखे, लेकिन अब आपसे एक सवाल है छोटा सा। अगर कल को तुम्हारे साथ ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? खुद को बचाने के लिए तैयार हो? या फिर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं और असल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते? अगर तुम भी खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बना कर रख दूंगा। और हो सकता है ये मौका दोबारा ना मिले, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो।